दोस्तों, दिल्ली के इंटरलॉक के इंसिडेंट के बाद पुलिस वाले को फौरन सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन मुस्लिम समाज की ये मांग है कि उस पुलिस वाले को सिर्फ सस्पेंड ही नहीं बल्कि डिसमिस यानी पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया जाए। क्योंकि नॉर्मली सस्पेंशन में तो होता ये है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, फिर वापस से उसे उसी नौकरी पर रख लिया जाता है। लेकिन टर्मिनेशन में जो होता है, जो डिसमिस में होता है, उसे परमानेंटली डिसमिस कर दिया जाता है। बाकी और कहीं भी जगहों पर उसे नौकरी नहीं मिलती और रिटायरमेंट के बाद जो सरकारी सुविधाएं उसे मिलती है जैसे पेंशन वगैरह, ये सारी सुविधाएं भी उसे नहीं मिलती। तो मुस्लिम समाज की ये लगातार मांग है कि उस पुलिस ऑफिसर को परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। तो अब फिलहाल उस पर मुकदमा तो चल रहा है, आगे देखने वाली बात होगी कि क्या उसे डिसमिस किया जाएगा भी या नहीं। फिलहाल जनता तो सड़कों पर उसके खिलाफ काफ़ी आक्रोश में लग रही है। नाम है आपका? सलमा खान। इनका नाम मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये बेहतर तरीके से समझा पाएंगी। क्या वो व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे? मैडम एक्चुअली मैं वहाँ आई वॉज नॉट देयर, तो मुझे पता नहीं है कि सड़क पे नमाज लेकिन पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जुम्मा जो शुक्रवार होता है उस दिन नमाज होती है। उससे पहले मैडम वहाँ पे थर्सडे मार्केट लगती है, किसी से भी पूछ लीजिए, बहुत सालों से लगती आ रही है और पूरा रोड जाम हो जाता है। वहाँ पे किसी को नहीं हटाया होता। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो जब थर्सडे मार्केट लगती है तो आज़ाद मार्केट से लेके आगे मोती नगर तक रोड जाम रहता है। 5 मिनट की नमाज, इस्लाम का शायद आपको पता नहीं कि ये भी है कि अगर मेरे नमाज पढ़ने से आपको तकलीफ़ होती है तो मेरी नमाज भी खुदा के बारगाह में कबूल नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही कि वो सड़क पे पढ़ रहा था, वो ठीक कर रहा था, वो गलत कर रहा था। वो एक बात नहीं है कि भाई वो सड़क पे पढ़ रहा था, शायद वो गलत कर रहा था। लेकिन वो सब लोगों ने देखा कि वो पीछे से ही लात मारते हुए आ रहे थे। क्या वो ठीक था? 2 मिनट, ये 5 मिनट की नमाज होती है। और जुम्मे की नमाज वैसे मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि 4 फर्ज होते हैं। वैसे अगर दोपहर की नमाज जो पढ़ी जाती है जुम्मे वाले दिन पर्टिकुलरली दो रकात कर दी गई है उसको, कि क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं तो उसको आधा कर दिया गया कि टाइम ज़्यादा ना हो और ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। तो वो वैसे भी 5 मिनट की नमाज होती है मैडम, नॉट मोर देन 5 मिनट्स लगते ही नहीं है। और अगर जैसे मैं घर में नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे तो 2 मिनट ही लगते हैं मैडम। वो तो क्योंकि वो इमाम साहब करवाते हैं नमाज, इसलिए इट विल टेक 5 मिनट्स ओनली। 5 मिनट के अंदर कितना ट्रैफिक जाम हो जाएगा। चलो वो भी मान लिया कि ट्रैफिक जाम हो गया, प्रॉब्लम हो गई, लेकिन किसी को इस तरीके से एक कुत्ता भी सोया होता है ना मैडम, तब भी आप उसे लात मार के नहीं उठाएंगे, चाहे वो आपके घर के सामने क्यों ना सोया, आपको घर का दरवाज़ा ना क्यों ना खोलना पड़ता हो। मेरे घर के सामने कितनी बार होता है, वो रहते हैं तो मैं उसके ऊपर से हट के इधर से चली जाती हूँ कि भाई इसको परेशानी ना हो। एक बेज़बान जानवर के साथ हम, मतलब एक ऐसा दिल से इंसानियत है मैडम, ये इंसानियत है। और आप एक जीते जागते आदमी को जो कि अपने खुदा के सामने झुका हुआ है सजदे में, पता नहीं उसके साथ क्या उसके अंदर चल रहा है उस वक्त, उसको आप लात मार के उठा रहे हो। खाली एक ही आदमी को नहीं मैडम, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वो पीछे से ही आ रहे थे लात मारते हुए। ये तो 2-3 आदमियों की बनी हो, उनसे पहले पता नहीं कितनों को उन्होंने लात मार के उठा दिया। कई लोग तो ऐसे थे मैडम जिन्होंने नियत भी नहीं तोड़ी, वो झुके रहे लात मारने के बावजूद। कुछ ऐसे थे बेचारे जिनको ज़बरदस्ती उनको करवा दिया गया, उनको उनके अब क्या कहेंगे इस बात को। ये साहस कहाँ से आया पुलिस में? ये साहस कहाँ से आया? ये साहस हमारी सरकार ने दिया ना उसको, कि आप जो करो। ये ग्राउंड लेवल पे आप जाके पूछो, इतना जहर घोल दिया, इतना जहर घोल दिया। यही चीज़ ना मैंने ऑब्जर्व की थी कोरोना के टाइम पे, कि भाई मुसलमानों ने जो है कि कोरोना फैला दिया और उससे सब्जी वाला कोई आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उससे नाम पूछा जा रहा है मैडम कि आपका नाम क्या है, तो हम सब्जी लेंगे। मतलब इतना मैं कितनी बड़ी हो गई, अराउंड 38-39 मेरी एज है, और मैंने कभी नहीं देखा इतनी जितनी असहनशीलता है हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम के लिए। कभी ना, मैं तो रहती भी सरदारों के मोहल्ले में हूँ, मेरा तो अकेला एक मुसलमानों का घर है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन अभी देखो, लोग सब्जी नाम पूछ के सब्जी ले रहे थे उस टाइम पे, और इतना मतलब ये इस तरीके से आ गई, लोगों के दिल में असहजता आ गई है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है,